Good morning, students. Today we will do remaining question answers of lesson 13. The next question is which of the following relation is correct? इनमें से कौन सी रिलेशन जो है वो ठीक है? फर्स्ट है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये रॉन्ग है. सेकेंड स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्टेटमेंट हमारी राइट है क्योंकि स्पीड को निकालने का फार्मूला यही होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. नेक्स्ट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज ऑप्शन इज किलोमीटर पर मिनट, रोंग है. मीटर पर मिनट, ये भी रोंग है. किलोमीटर पर आवर, ये भी रोंग है. मीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर क्या है? राइट, क्योंकि बेसिक यूनिट स्पीड की क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट इज अ कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. एक कार है वो कितनी, उसकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर. मीन्स वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकते हैं फॉर 15 मिनट्स एंड देन with a speed of 60 kilometer per hour for the next 15 minutes. The total distance covered by the car is. इस स्टेटमेंट में हमने बताना है एक कार है जो फर्स्ट 15 मिनट्स में तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और नेक्स्ट 15 मिनट्स में वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है. हमने ये बताना है कि उस कार ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की. इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करके देखें तो फर्स्ट केस में तो स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन 15 मिनट्स. 15 मिनट्स को हम आवर्स में चेंज कर लेंगे क्योंकि स्पीड हमारी जो है किलोमीटर पर आवर में है. तो अगर हम 15 मिनट्स को 60 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.25 आवर्स. अगर हमने मिनट्स को किस में चेंज कर दिया? आवर में. सो डिस्टेंस का फार्मूला क्या है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. और फिर हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 10 किलोमीटर. मीन्स फर्स्ट 15 मिनट्स में कार ने कितनी डिस्टेंस कवर्ड की? 10 किलोमीटर. इन सेकेंड केस स्पीड कितनी है कार की? 60 किलोमीटर पर आवर. टाइम टेकन कितना है? 15 मिनट्स. अगेन इसको आवर्स में चेंज करेंगे 0.25 आवर. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी होगी? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो आंसर क्या आएगा? 15 किलोमीटर. फर्स्ट 15 मिनट्स में तो कार ने डिस्टेंस कवर की थी 10 किलोमीटर. नेक्स्ट 15 मिनट्स में उसने डिस्टेंस कवर्ड की 15 किलोमीटर. सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या आ जाएगी? 15 प्लस 10 इक्वल टू 25 किलोमीटर. तो राइट आंसर क्या होगा? 25 किलोमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज शो. ये फिगर दे रखी है. शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ टू व्हीकल्स. टू व्हीकल की ये जो लाइन ड्रॉ कर रखी है ग्राफ में, ये हमें क्या शो कर रही है? स्पीड ऑफ व्हीकल. विच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्टर. हमने ये बताना है इसमें से कौन सा जो व्हीकल है फास्टर मूव कर रहा है. हम इस ग्राफ को देखते ही बता सकते हैं कि जो ए वाली लाइन है, ये वाला व्हीकल जो है वो फास्टर मूव कर रहा है क्योंकि इसमें टाइम के साथ साथ स्पीड भी ज़्यादा कवर्ड की है एज कंपेयर टू द व्हीकल बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो अ ट्रक मूविंग विद ए स्पीड विच इज नॉट कांस्टेंट. हमने ये ग्राफ दे रखे हैं. इसमें हमने ये बताना है कौन से ग्राफ में ये शो हो रहा है कि जो ट्रक की स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है. फर्स्ट वन में तो कांस्टेंट शो हो रही है. सेकेंड में तो ये जो है ट्रक मूव ही नहीं कर रहा, रेस्ट फॉर्म में शो हो रहा है. इस फिगर को देखें तो ये जो हमारा जो ये शो कर रहा है कि जो ट्रक है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है. फिगर नंबर 3 है जो थर्ड फिगर है, इसमें जो ये कर्व्ड है इट मीन्स ये शो कर रहा है कि जो ट्रक है वो कांस्टेंट स्पीड में मूव नहीं कर रहा. कभी उसकी स्पीड कम हो रही है और कभी कैसी हो रही है? ज़्यादा. Now we will do some extra question answers of lesson 13. First question is
डिफाइन स्पीड एंड मेंशन द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड को डिफाइन करना है और एसआई यूनिट भी बताने हैं स्पीड के। आंसर इज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज द डिस्टेंस इट ट्रेवल इन यूनिट टाइम। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज व्हेन अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन। हम किसी बॉडी को कब कहते हैं कि वो मोशन में है, वो मूव कर रही है। आंसर, अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। अगर वो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है टाइम के साथ साथ, तो हम उसको कहते हैं कि वो बॉडी किस पोजीशन पे है, मोशन में है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज डिफाइन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Answer is, if the speed of a body traveling along a straight line remains constant, it is in uniform motion. अगर बॉडी की स्पीड जो है वो जब वो ट्रेवल कर रही है तो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अलोंग, तो वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही स्पीड, तो उस मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। If the direction of motion changes or its speed also changes with time, अगर वो बॉडी की स्पीड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो हम कहेंगे उसकी मोशन कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इट्स मोशन बिकम नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। पेंडुलम का जो टाइम पीरियड क्या है, द टाइम a pendulum takes to complete one oscillation is called the time period. जो टाइम पेंडुलम एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लेता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। नेक्स्ट इज डिफाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पेंडुलम। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आंसर इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन अ पेंडुलम मेक्स इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में पेंडुलम जितनी ऑसिलेशन कंप्लीट करता है वो क्या होती है उसकी, पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर प्रेजेंट इन व्हीकल। क्या बेनिफिट है स्पीडोमीटर और ओडोमीटर का जो व्हीकल में प्रेजेंट होते हैं? आंसर इज द स्पीडोमीटर ऑफ ए व्हीकल शोज इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। स्पीडोमीटर तो हमें क्या बताता है, व्हीकल की स्पीड, और ओडोमीटर शो करता है कि व्हीकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल ने कितनी डिस्टेंस कवर की। So today's homework is write and learn above questions in notebook. Thank you.